एपिसोड 548 फिशमैन के सभी सिटीजन्स क्वीन ओटोहिमे के फोटो के ऊपर पेड़ देकर जा रहे होते हैं और जो लोग पेड़ नहीं रख रहे थे उनको मार रहे थे। दारुमा को खबर मिलता है कि हॉडी जोन्स लाइव है। सभी सिटीजन्स को पता लग जाता है कि ये मास्टरमाइंड है। हॉडी कहता है कि बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा, नया किंगडम बनाना पड़ेगा और किंग होना चाहिए मेरे जैसा। सबसे पहले ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम उन लोगों को पसंद करते हो तो यहाँ से निकल जाओ। हमारे लॉयल फिशमैन जो कि फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आने वाले हैं, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करो। और पब्लिक को अब मैनिपुलेट करता है ये कहकर कि क्वीन ओटोहिमे को एक इंसान ने मारा था। सभी सिटीजन्स को दिखाता है कि किंग नेपट्टून को उसने बंदी बना लिया है और यहाँ पर नामी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती है, उल्टा जोरो पर डाल देती है। जिम्बे बोलता है कि तुम लोग पैलेस के अंदर क्या कर रहे थे। हॉडी जोन्स कहता है कि 3 घंटे के बाद गियॉन कोल्ड प्लाजा में किंग नेपट्टून को एग्जीक्यूट कर देंगे। जिस तरह से रॉजर को एग्जीक्यूट करने के बाद ग्रेट पायरेट एरा शुरू हुआ था, ठीक उसी तरह किंग नेपट्टून को एग्जीक्यूट करके ग्रेट फिशमैन एरा शुरू करेंगे। हॉडी जोन्स के बाजू में सिग्नेचर पेपर्स हैं। जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं उस पर उनके नाम है और उन लोगों को फिशमैन आइलैंड से मिटा देंगे। हॉडी जोन्स यहाँ पर स्ट्रॉइड का भी नाम मेंशन करता है। जोरो, उसॉप और ब्रुक को बंदी बना लिया है। हॉडी जोन्स कहता है कि लीवर को पुल करो और उनका जो केज है ऊपर की तरफ मूव होता है। एक और एक लीवर को पुल किया जाता है जिसकी वजह से पानी आता है उस रूम के अंदर और स्ट्रॉइड के ऊपर जो बाउंटी है उसको हॉडी जोन्स ले लेगा ये बोलता है, लेकिन उससे पहले हम रीगू किंगडम डिस्ट्रॉय करेंगे। अनाउंसमेंट क्लोज हो जाता है। तीनों ही भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हॉडी जोन्स को हर हाल में रोकना चाहते हैं। पैलेस के अंदर उसॉप और ब्रुक बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। वाटर का लेवल रेज हो रहा है और वो समय दूर नहीं जब हम तीनों डूब जाएंगे। केज में बंद होने के कुछ समय पहले क्या हुआ था वो सीन दिखाया जाता है। जोरो और उसॉप को पानी से बाहर निकाला जाता है और यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मर चुके हैं। इवन जोरो और उसॉप भी प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग मर चुके हैं। लेकिन जब ब्रुक के केस में आता है, फिशमैन को लगता है कि ब्रुक पूरी तरह से मर चुका है। उस पर दया जताते हैं। उसी मोमेंट पर ब्रुक जाकर इन सभी फिशमैन को बहुत ज्यादा डराता है। कुछ देर बाद उसे नॉक कर देते हैं। एट द एंड वो केज में बंद हो जाता है और उसका पूरा ब्लेम ब्रुक के ऊपर जाता है। जोरो को लगता है कि लूफी यहाँ पर जरूर आएगा हमें बचाने के लिए, लेकिन उसॉप क्वेश्चन करता है कि क्या होगा अगर ये लोग ऐसे नहीं सोचते हैं तो। लिटरली उसॉप निको रॉबिन का एक्ट करता है। और वहां से सीन ट्रांजिशन में चेंज होकर निको रॉबिन पर आता है। निको रॉबिन यहाँ पर पोनीग्लिफ के सामने बैठी हुई है जो कि पहले के 2 पोनीग्लिफ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब किसी को लेटर लिखा हुआ है अपॉलॉजी मांगते हुए और वो अपॉलॉजी किसके लिए है और स्टोन के ऊपर ही क्यों लिखा हुआ है। जिसने भी लिखा है उसका नाम जॉय बॉय है। सीन वहां से शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। सडनली सीरियस मोड से खुश होता है, कहता है कि कब पूछा मेरा 400 मिलियन बाउंड्री, और नामी पीछे से मार के बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिराओशी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मेगालोन के साथ यहाँ से बाहर निकलकर अपने पिताजी को बचाना चाहती है, लेकिन जिम्बे रुकने के लिए कहता है। हाची कहता है कि प्रिंसेस शिराओशी तुम्हारी वजह से हॉडी जोन्स बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि वो सी किंग्स को समन कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है पूरे किंगडम को। इसलिए हॉडी जोन्स ने किंग नेपट्टून को हॉस्टेज बनाया है ताकि शिराओशी कंट्रोल में आ सके। हॉडी जोन्स तो शिराओशी को मार नहीं सकता, इसलिए उसने वैंडरडेकन के साथ हाथ मिलाया है क्योंकि वैंडरडेकन शिराओशी को मार सकता है, उसके पास इतना कैपेबिलिटी है। लूफी कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ उससे फाइट करने के लिए, लेकिन जिम्बे उसे रोक देता है क्योंकि जिम्बे खुद जाने वाला है फाइट करने के लिए। दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं और जिम्बे बोलता है कि तुम यहीं पर ही रुको। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।